मुसलमानों को पर्दा छोड़ने की तरगीब देते हुए ये कहा जा रहा है कि यार ये एक सतही सी चीज है। ठीक है, तो मगरिब में खड़े होके आप बेपर्दगी के हवाले से यही जुमला उनको बोले कि यार ये टांगे नंगी करना, ये इस तरह के खुले डुल्ले लिबास से पहना, ये सतही सी चीजें, आप इनको छोड़ दें। ठीक, वो आपका वीजा कैंसिल कर देंगे। ठीक है, वो बोलेंगे ये हमारी आजादी पे हर्फ है, ये हमारे लाइफ स्टाइल को चैलेंज किया, ये चैलेंज अवर लाइफ स्टाइल। ठीक है, यही होगा ना जी। वरना आप जरा हिम्मत करके दिखा दे मुझे, जो भाई साहब इस्लामी मुल्क में मुसलमानों को पर्दे को सतही करार देके छोड़ने का कहते हैं, वो जरा मगरबी लोगों को बेपर्दगी को भी सतही करार देके छोड़ देने का बोल देना एक मर्तबा, तो पता चल जाएगा कि सतही क्या और गैर सतही क्या है। ठीक है, वहां कभी नहीं बोलेंगे, यहां बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी नजर के अंदर मसला पर्दे बेपर्दगी का नहीं है, तुम्हारी नजर में इस्लाम ही सतही है। अल्लाह, चूंकि ये इस्लाम की चीज है लिहाजा सतही है, और चूंकि वो गैर इस्लाम की चीज है लिहाजा वो तुम्हारी नजर के अंदर बहुत कुछ है। इसी तरीके से शराब की बात कहते हैं कि ये सतही सी चीज है, आप इस सतही चीज उसी चीजों में पड़े रहते हैं कि पाबंदी लगा दो शराब पे, मुल्क में शराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आपकी नजर में सतही है, तो अगर शराब ना पीना, शराब पर पाबंदी लगाना सतही सी चीजें हैं, तो फिर शराब पीना भी तो सतही सी चीज ही होगा ना। तो यही सतही चीज जरा आप जाके जरा मगरबी ममालिक में बोल दें, आप जरा उनके पढ़े लिखों और उनकी सोसाइटी में जहां आप भी जाके टुन से फिर रहे होते हैं, वहां जाके जरा यही जुमला बोलिए कि यार ये क्या तुम पीते रहते हो, ये लाल सा पानी, ये पीला सा पानी, ये क्या पीते रहते हो तुम, ये सतही सी चीजें हैं, लीव इट, ये छोड़ दें। फिर वो सारे मिलजुल के तुम्हें समझाएंगे कि ये हमारे मुल्क का जो है ना, ये हमारा वो कल्चर है। ठीक है, ये हमारा जो है ना वो जिंदगी का एक अंदाज है, ये हमारा लाइफ स्टाइल है। उनके लाइफ स्टाइल को तो मुसलमान होके उनके लाइफ स्टाइल को तुम चैलेंज नहीं कर सकते जी। हाँ, तुम मुसलमान होके मुसलमानों के लाइफ स्टाइल को चैलेंज कर सकते हो। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद अगली चीज पे आए, इबादत है, नमाज, रोजा, हज, ये चीजें। इसकी बात करें यार, ये सती सी चीजों में लगे रहते हैं जी, मस्जिद तक दौड़ गए वापस आ गए, मस्जिद तक चले गए वापस आ गए। ठीक है, यही बातें, ये हमारी ये इबादतें जो हैं, ये हमारे लिए इबादत भी है, ये हमारी सकाफत भी है, ठीक, ये हमारा कल्चर भी है। जहाँ इस्लाम होता है, जहाँ मुसलमान होते हैं, वहाँ मस्जिदें होती जी, वहाँ इबादतें होती, वहाँ लोग रेगुलर बेसिस पर जाते हैं, वहाँ अपने सुकून के लिए जाते हैं, खुदा की बंदगी के लिए और अपने सुकून के लिए जाते हैं। तो जनाब वो अपने सुकून के लिए क्लबों में जाते हैं, वो अपने सुकून के लिए गैदरिंग्स में जाते हैं, ठीक है, वो पार्टियां करते हैं। ठीक है, आप यही सतही जो बात यहाँ कह रहे हैं ना, ये जरा उनको जाके समझा दें ठीक है, कि जनाब ये आपकी पार्टियां, ये आपके क्लब्स, ये आपकी कुपियां लेके फिरना, ये आपका जनाब चेयर्स कहना और ये सब ये सतही सी चीजें हैं, इसको छोड़ दीजिए सारी चीजों को। तो वो आपको जो जो अलकाब देंगे ना जी, उससे आपको पता चलेगा कि ये सतही थी या हकीकी और असली चीज थी। तो अर्ज ये है, वही चीजें, एक शय का एक पहलू इस्लाम की तरफ, ठीक है, उसका दूसरा पहलू जो है वो इस्लाम मुखालिफ है। आपको इस्लाम मुखालिफ पहलू जो है वो सतही नजर नहीं आता जी, और जो इस्लाम वाला पहलू है वो सतही आपको नजर आता है। तो आप जरा अपने ईमान को एक मरतबा चेक करा लीजिए। अल्लाह, बहुत खूब। आपके ईमान को फंगस लगी हुई है, आपके ईमान को कीड़े पड़े हुए हैं, आपके ईमान को बीमारी लगी हुई है। फी कुलूबिही मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने इनकी बीमारी में और इजाफा कर दिया। इसीलिए आपको क्या नजर आता है कि ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा का अमली नमूना आपको नजर आएगा। तो ये जो हमें इधर भाषण देते हैं, तो प्लीज इधर ना दें, आप ये वहां जाके जरा देखें, फिर आपको पता चलेगा सती गैर सती में क्या फर्क होता है। एक चीज जब आपकी बुनियादों के अंदर दाखिल है, आप उसको चैलेंज करेंगे तो आपको हर बंदा बोलेगा कि आप बुनियादों को, बेसिक्स को चैलेंज नहीं कर सकते। हमारी इबादत, पर्दा
اور بے حیائی سے بچنا، یہ ہماری اقدار بھی ہیں، یہ ہمارے دین کے احکام بھی ہیں، یہ ہمارے ایمان کے تقاضے بھی ہیں، یہ ہمارے اسلام کی بنیادی باتیں بھی ہیں۔ اب ان کا تو بڑے مزے سے مذاق اڑا لیتے ہیں لبرلز کے نام پہ، سیکولرز کے نام پہ۔ آپ ذرا اتنے ہی لبرل آزاد ہیں تو ذرا جا کے ادھر بھی تو منہ دکھائیے نا، ذرا ان کو بھی جا کے آپ دو جملے بولیے، پھر آپ کو اپنی لبرٹی کا اور اپنے سیکولرزم کا پتہ چلے گا۔ ہم جو کر رہے ہیں ہمارا تو ہمیں تو ہمارے دین نے سیدھی سیدھے احکام دیے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور بات میں عرض کروں گا یہاں پر کہ اچھا یہ جو تھا کہ سطحی، یہ سطحی چیزیں، بھئی آپ نے سطحی غیر سطحی کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نماز ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حج ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت، بیت اللہ کا حج مسلمان پہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ اگر روزوں کی بات ہے تو فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ اگر شراب کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب جوا جو ہے یہ ناپاک شیطانی کام ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو سطحی ہے، مسلمان ہو غیر مسلم بولے تو اس سے تو ہماری ڈسکشن ہی اور انداز میں ہوگی نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں مسلمان اپنے آپ کو کہہ کر پھر لبرلزم کے نام پہ، سیکولرزم کے نام پہ یہ کہنا کہ یار یہ علماء کی، مولویوں کا اسلام تو سطحی سی باتوں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ سطحی بات کیا ہے کہ شراب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو بھائی جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ناپاک شیطانی کام کہتا ہے، جسے فرماتا ہے تو اس سے بچو، جسے کہتا ہے کہ تاکہ تم فلاح پاؤ اس سے بچ کے، ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ڈالیں گی، جی، یہ شیطان تم ان کی طرف لے کر آتا ہے، ان چیزوں کو آخر تم کس بنیاد پہ سطحی کہتے ہو؟ اللہ، پھر اسلام کی بنیاد پہ سطحی نہیں کہہ رہے، اصل جو تمہارے دل میں وہ دوسرا مرض پڑا ہوا ہے وہ تم سے اگلواتا ہے، وہ تم سے کہلواتا ہے کہ یہ سطحی سی چیزیں ہیں، شراب کی حرمت پہ بات کر دی یا پردے کے حوالے سے بات کر دی، یہ سطحی سی باتیں ہیں، یہ سطحی نہیں ہیں۔ قرآن میں بیان کردہ چیز سطحی نہیں ہوتی، وہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت